सपोज करो कि 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। स्टूडेंट ए ने 10 में से 10 स्कोर किए, स्टूडेंट बी ने 10 में से 3 स्कोर किए, ठीक है। अबे 3 जैसी लिखा तो उसकी तरफ क्यों देख रहा है? अच्छा, खुद को ही देख रहा था, मुझे लगा 10 में से 3 की जैसी बात हुई, श्लोक को देखने लग गया ये। ठीक है, और जो स्टूडेंट सी था, सपोज करो स्टूडेंट सी ने स्कोर किया 5। अच्छा नहीं देगा, 5 नहीं, चलो कुछ और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं, चलो ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखो, आपको दिखेगा कि सबके अलग अलग मार्क्स हैं। अगर मुझे कंपेयर करना हो कि इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने किस तरीके का परफॉर्म किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो नंबर ये भी लेके आया होगा, जो मार्क्स ये भी लेके आया होगा, ये भी लेके आया होगा और ये भी लेके आया होगा। एवरेज मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर ये जो टोटल मार्क्स इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, तीनों अगर सेम मार्क्स लेके आते तो कितने लेके आते? टोटल कितना हुआ? 20। तो क्या किया मैंने यहाँ पे पहले तो इन सबके मार्क्स ले लिए। मैंने कहा लाओ तुम सारे अपने अपने मार्क्स मेरे को दो पहले, अब फिर मैं इन मार्क्स को वापस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जब मैं सबके मार्क्स को ऐड कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रिमेंबर ऐसे ही कुछ होता था फॉर्मूला में। हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, अब मुझे ये 20 नंबर कितने लोगों में डिवाइड करने हैं? 3। तो कितने कितने आएंगे हर एक के हिस्से में? 20/3 ईच। तो 20/3 जो है वो क्या हो गई? मार्क्स की एवरेज वैल्यू। अब एक चीज और भी तुम्हें दिख गई होगी, 20/3 का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 6.67। क्या इतने मार्क्स आ सकते हैं किसी के टेस्ट में? नहीं आते ना। तो जरूरी नहीं है कि एवरेज नंबर जो आपके पास आ रहा है वो ही आए जो पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल हो सकता है इम्पॉसिबल हो, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ही तो है। बात समझ में आई? तो मतलब अगर एवरेज की बात करी जाए तो इस केस में इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया? 20/3 ऑन 10, मतलब 6.67 अपॉन 10। अबे टोटल 10 में से था ना, 10 में से 10 ये फुल लेके आया लड़का, लिख देता हूं आउट ऑफ 10। अब देखो 20/3 कैसे आया? मैंने एक टुकड़ा दे दिया बच्चे ए को, एक दे दिया बी को, एक दे दिया सी को। मैंने कितने लोगों में बांटा? कितनी ऑब्जर्वेशन थी? अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड ही तो किया है। तो टोटल मार्क्स से सम ऑफ ऑल द मार्क्स क्या आया था? 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आई? 3। तो 20/3 ही तो हुआ एवरेज स्कोर। बात समझ में आई कि गई ऊपर से? हाँ जी, देखते हैं आगे, पहले इसको समझ लो। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। बाय द वे मीन निकालने का फायदा भी तुम ही मेरे को बता रहे थे, ये दो सेक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं हम, कंपैरिजंस में आप काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हाँ, और भी फायदा होता है। अब सपोज करो कि तुम्हें अगर ये देखना है कि ओवरऑल तुमने पूरे साल में कैसा परफॉर्म किया, तो तुम अपने एवरेज मार्क्स से डिसाइड कर सकते हो कि तुमने कैसा किया। अब किसी टेस्ट में तुम 50% लेके आए, किसी टेस्ट में तुम 90% लेके आए, किसी में 70 हो गया, तो तुम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हो मार्क्स को थ्रू आउट योर ईयर, और फिर देखते हो कि पूरे साल तुमने कैसा परफॉर्म किया। सपोज तुम्हारा एवरेज स्कोर जो है वो 65% आ गया, तो तुम ये मान लोगे कि तुमने 65% परफॉर्मेंस आउटपुट दी है। तो ऐसे खुद से भी अपने आप को ट्रैक करने के लिए भी काम आता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम क्या करते हैं? मीन करते हैं। लेकिन ये वाला जो मीन है ना, हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम ग्रुप्ड डेटा के लिए। अभी तक जो आपने किया है वो मेनली अनग्रुप्ड डेटा के लिए किया है। मतलब अब जैसे 3 बच्चे थे, एक बच्चा 10 लाया, एक बच्चा 3 लाया और एक बच्चा 7 लाया। सपोज ऐसा होता कि एक और बच्चा होता डी, वो भी 10 लेके आया होता, और एक बच्चा ई और एक बच्चा एफ, ये दोनों भी 3-3 महाशय लेके आए होते। ऐसा भी तो हो सकता है। तो सबको ऐड करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? 10 वाली ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है? तो 10 इंटू 2 प्लस 3 वाली ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है? तो 3 वाली ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3। 7 वाली कितनी बार आ रही है? अपॉन टोटल कितने लोग हो गए? एफ तक पहुंचे 6। अब यहां से हमारे पास नया एवरेज आ जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं?
हम एक्चुअली किसी ऑब्जर्वेशन को उसकी खुद की ही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, ऐसे ही हर ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और फिर उन सब का सम कर दिया। तो ये जो है, इसमें किसी ऑब्जर्वेशन को अगर मैं एक्स आई बोल दूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ आई। एक्स आई एफ आई लिख लो या एफ आई एक्स आई लिख लो, ऐसे ही तो करते थे। तो दिस इज व्हाट पहला एफ आई एक्स आई। यहाँ पे आई क्या होता है, आई होता है सीरियल नंबर। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन, अगर मैं x1 की बात कर रहा हूं तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी मेरी, 10। तो f1 का मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2। अगर मैं बात कर रहा हूं x3 की, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, 7। तीन टाइप के तो मार्क्स दिख रहे हैं तुमको, एक 10 आ रहे हैं रिपीटेडली, एक 3 आ रहे हैं और एक 7 आ रहा है। इन्हीं में से तो रिपीट हो रहे हैं ना। 10 2 बार आ रहा है, 3 कितने बार, 3 बार आ रहा है, 7 1 बार आ रहा है, बट ऑब्जर्वेशन तो यही यूज हो रही है। तो x3 मतलब क्या हुआ इन तीनों में से, 7। और f3 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई। दूसरी चीज नीचे जो, अब मैं अच्छा सारे एफ आई एक्स आई को क्योंकि मैं ऐड करता हुआ चल रहा हूं इसीलिए सिग्मा लगा देते। सिग्मा किसका सिंबल होता है, समेशन का, मतलब सब चीजों का सम करना। बात आ रही है समझ के, जा रही है ऊपर से। समेशन, एन एक्ट ऑफ समिंग अप थिंग्स। चीजों का सम करने का जो प्रोसेस होता है उसको समेशन कहते हैं। बस जैसे सब्ट्रैक्ट करने के प्रोसेस को सब्ट्रैक्शन कह देते हैं। समेशन इज अ प्रोसेस, सम इज अ रिजल्ट ऑफ एडिंग। नाउ यार कहाँ ये नाउन में पड़ गया, ये वो है समेशन, मतलब इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यूज कर सकता है। अब क्या इंग्लिश पढ़ रहा है, किसको मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, मैंने एफ आई एक्स आई जो सारे एक एक करके आ रहे थे उनका सम किया। ये देखो पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया, ऐड ही तो किया, तो समेशन ही तो हुआ प्रोडक्ट्स का। और नीचे हमने क्या किया, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया। देखो कितनी बार आ रहा था, 10 2 बार, 3 कितनी बार आ रहा था, 3 बार, 7 कितनी बार आ रहा था, 1 बार। देखो 2 + 3 कितना हुआ, 5 और 1 6। तो यहाँ पे देखो 6 वही तो किया, मतलब यहाँ पे क्या ऐड हुई है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे इसलिए सिग्मा एफ आई लिखा जाता है। दिस इज द रीजन वाई जो आपका फॉर्मूला आता है वो यही आता है, मीन जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई, जो कि कुछ नया नहीं है। देखो यहीं से तो आया है वो भी। क्या सबको मीन का कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला समझ में आया, किसी को कोई प्रकार की कोई दिक्कत। हाँ जी, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब जो एफ आई और एक्स आई है जितना यूज टेबल में हमारे हाँ, ठीक है। अब यहां से आई की वैल्यू कहां से शुरू होती है, पहला सीरियल नंबर हमेशा क्या होता है, 1। कहां तक जाएगी, जितनी ऑब्जर्वेशन से, सपोज n ऑब्जर्वेशन से तो n तक जाएगी। अब ये अगर 1 से n तक गया है तो यहाँ पे भी आई कहां से जाएगा, 1 से n तक। अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई गोज फ्रॉम 1 से 5, चाहे टेबल के अंदर 25 ऑब्जर्वेशन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सिर्फ पहले से लेके 5वीं तक करूंगा। समझ आया। तो अगर मैंने ऑब्जर्वेशंस का जो सम है वो 1 से 5 तक लिया है, फर्स्ट से 5th ऑब्जर्वेशन तक लिया है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी तो मैं कहां से कहां तक लूंगा, फर्स्ट से 5th तक। समझ आया। इसीलिए देखो यहां से 1 से n जा रहा है तो यहां पे भी 1 से n ही जा रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे तुम्हारी क्लास में तुम्हारा रोल नंबर क्या है, 24। सपोज करो कि मुझे क्लास में बोलना है कि सभी बच्चों को एक साथ लेना है, कहां तक, क्षितिज तक। अब क्षितिज के बाद और भी बच्चे हैं बट हमें सिर्फ क्षितिज तक लेना है, तो रोल नंबर 1 से कहां तक जाएगा, 24। तो रोल नंबर 1 से जो भी बच्चा है वो वहां से लेकर क्षितिज तक सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, बाकी जो बच्चे हैं उनको बेचारों को छोड़ दिया जाएगा। हंस के मत बोल, बहुत दुखद बात है ये। अरे गेम्स पीरियड के लिए लेके जा रहे थे बेटा,
ठीक है, समझ में आया सबको? क्या कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक? चलें आगे।